Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says two equal positive charges are kept at points A and B. The electric potential at the points between A and B, excluding these points, is studied while moving from A to B. The potential. Okay. So what is given हमारे पास दो पॉइंट्स है पॉइंट A एंड पॉइंट B दोनों पे इक्वल पॉजिटिव चार्ज है लेट्स से प्लस Q एंड प्लस Q राइट एंड पॉइंट A से पॉइंट B के तरफ हम मूव करते हैं देन व्हाट विल हैपन टू पोटेंशियल देखो ये आपको फील आ जाना चाहिए कि जो पोटेंशियल है पहले डिक्रीज करेगा एंड देन इंक्रीज करेगा जब हम ए से बी की तरफ मूव करते हैं देन जो पोटेंशियल है वो पहले डिक्रीज करेगा कहाँ तक डिक्रीज करेगा ए बी का जो मिड पॉइंट है लेट्स से पॉइंट ओ वहां तक जो पोटेंशियल है पहले डिक्रीज करेगा देन ओ टू बी जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज करेगा ए टू ओ पोटेंशियल डिक्रीजेस देन ओ टू बी पोटेंशियल इंक्रीजेस काइंड ऑफ ओ पे आपके पास मिनिमम पोटेंशियल आने वाला है नाउ ऐसा हम क्यों कह रहे हैं बिकॉज आप देखो पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल होगा दैट विल बी इनफाइनाइट पॉइंट बी पे जो पोटेंशियल होगा वो भी इनफाइनाइट होगा जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे आपके पास चार्ज होता है ना उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो इनफाइनाइट होता है राइट एंड बीच में कुछ फाइनाइट वैल्यूज आने वाली है एंड पॉइंट ओ के अबाउट ये सिमेट्रिक होने वाला है तो बीज बेस्ड ऑन दीज एनालिसिस आप कह सकते हो कि ए टू ओ पोटेंशियल पहले डिक्रीज करेगा ओ पे मिनिमम वैल्यू आएगी देन ओ टू बी जो पोटेंशियल है वो सिमेट्रिकली अगेन इंक्रीज करेगा एनीवे इसे हम मैथमेटिकली प्रूव करेंगे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे है ना एक काम करते हैं ए टू बी आपको मूव करना है ना सो इसे आप एक्स एक्सिस ले लो ये आपका एक्स एक्सिस है राइट पॉइंट ओ को हम ओरिजिन ले लेते हैं पॉइंट ओ जो है वो एक्स एक्सिस का ओरिजिन है दैट इज एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड पॉइंट बी को एक्स इज इक्वल टू ए ले लेते हैं एंड पॉइंट ए कितना हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस ए एंड वाई एक्सिस पे हम ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पे आप क्या ड्रॉ करोगे वाई एक्सिस में हम ड्रॉ करेंगे पोटेंशियल है ना एज अ फंक्शन ऑफ एक्स ना किसी जनरल एक्स पे चलते हैं किसी जनरल एक्स पे मींस आप देखो ये जो डिस्टेंस है ना ये एक्स है ये वाली जो डिस्टेंस है दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज ए एंड ये पर्टिकुलर डिस्टेंस भी कितनी है ए नाउ किसी जनरल एक्स पे पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट करोगे जो पोटेंशियल आएगा किसी जनरल एक्स पे आप देखो पॉइंट बी पे जो चार्ज है प्लस क्यू उस चार्ज से एक्स का डिस्टेंस कितना है दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस ये जो डिस्टेंस निकल के आएगा दिस विल बी ए माइनस एक्स राइट ए माइनस एक्स सो जो चार्ज बी पे रखा हुआ है उसके कारण कितना पोटेंशियल आएगा के क्यू डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स एंड जो चार्ज ए पे रखा हुआ है उससे कितना डिस्टेंस है जनरल एक्स का देखो ये एक्स है और ये ए है तो ये डिस्टेंस हो जाएगा एक्स प्लस ए राइट सो पॉइंट ए पे जो चार्ज है उसके कारण जो पोटेंशियल आएगा दैट इज के क्यू डिवाइडेड बाई ए प्लस एक्स तो दोनों को सम कर दो तो ये आपका पोटेंशियल आ गया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स जो कि आपको प्लॉट करना है राइट यही तो फंक्शन है जो कि हमें प्लॉट करना है और ये कैसे आने वाला है पहले डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग लेट्स सी आता है क्या नहीं तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं के क्यू बाहर आ जाएगा वन अपॉन ए माइनस एक्स प्लस वन अपॉन ए प्लस एक्स सो एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं राइट सो एक्स कैंसिल हो जाएगा सो टू ए के क्यू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सो देखो न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है डिनोमिनेटर में आपके पास एक्स स्क्वायर है सो किस तरह से इस ग्राफ को हम प्लॉट कर सकते हैं लेट मी चूज अ डिफरेंट कलर फर्स्ट किस तरह से प्लॉट करोगे देखो जैसे जैसे पहले हम एक्स इज इक्वल टू जीरो से एक्स इज इक्वल टू ए तक की बात करते हैं जो पॉजिटिव एक्स वाला पार्ट है ना एक्स इज इक्वल टू जीरो से लेकर के एक्स इज इक्वल टू ए तक इस पार्ट की हम बात करते हैं सो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे क्या वैल्यू आएगा इसका एक्स इज इक्वल टू जीरो पे आएगा टू के क्यू बाय ए राइट तो एक्स इज इक्वल टू जीरो पे जो वैल्यू है इसका एक पॉजिटिव वैल्यू है यहाँ पे कहीं पे होगा जिसका वैल्यू होगा एक्स इज इक्वल टू जीरो पे है ना पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो है टू के क्यू बाई ए नाउ जैसे जैसे एक्स इंक्रीज होता है आप देखो एक्स इंक्रीज होने पे
जो डिनोमिनेटर है वो डिक्रीज होगा, राइट, बिकॉज माइनस एक्स स्क्वायर है ना, सो एक्स के इंक्रीज होने पे जो डिनोमिनेटर है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वो डिक्रीज होगा। सो वी कैन से कि जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज होगा। सो यू कैन से कि x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a तक जो पोटेंशियल है वो इंक्रीज होगा, इस तरह से ये इंक्रीज होने वाला है। और x इज इक्वल टू a पे क्या वैल्यू आएगी, x इज इक्वल टू a पे यू कैन सी, अगर आप इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू a पुट करते हो ना तो वो इनफाइनाइट आ जाएगा। सो ये कुछ इस तरह से आने वाला है, लाइक इनफाइनाइट पे चला जाएगा इस तरह से, लाइक ये मैं अगर इस तरह से ड्रॉ करता हूँ ना तो ये जाके इनफाइनाइट पे टच करेगा इसको। नाउ व्हाट अबाउट पीछे वाला पार्ट, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस a से x इज इक्वल टू 0 वाला पार्ट। आप देखो ये जो इक्वेशन है ना 2a(k)q डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये सिमेट्रिक है y एक्सिस के अबाउट। क्यों सिमेट्रिक है, बिकॉज आप x इज इक्वल टू एक्स पुट करो या फिर माइनस एक्स पुट करो सेम वैल्यू आएगी। तो ऐसे फंक्शन को हम इवन फंक्शन भी कहते हैं, है ना, x के लिए भी वही वैल्यू आएगी, माइनस एक्स के लिए भी वही वैल्यू आएगी, बिकॉज x की जगह जब आप माइनस एक्स पुट करोगे ना तो स्क्वायर होके सेम वैल्यू देगा। सो इवन फंक्शन है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा। तो आपको अलग से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप इसे ही मिरर इमेज कर दो, है ना, y एक्सिस के अबाउट इस तरह से मिरर इमेज ड्रॉ कर दो। तो ये कुछ इस तरह से आने वाला है। सो आप देखो वही है कि यू नो x इज इक्वल टू माइनस ए पे इनफाइनाइट आएगा, x इज इक्वल टू प्लस ए पे भी इनफाइनाइट आएगा, एंड देन कंटिन्यूसली डिक्रीज करेगा। कहाँ तक डिक्रीज करेगा, लाइक मिड पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू आएगा जिसका जिसका वैल्यू कितना होगा 2k(q)/a। और ये भी आपको पूछ सकता है कि फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बिटवीन पॉइंट ए एंड बी। सो वो कहाँ पे आएगा, मिड पॉइंट पे जिसका वैल्यू होगा 2k(q)/a। So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. Keep working hard. Best of luck. Bye.